एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक युवक आया। वह युवक बहुत ही चिंतित लग रहा था। उसके मन में असंख्य विचार चल रहे थे कि मैं सफल कैसे बन सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और सफलता कैसे प्राप्त होती है। यही सारे विचार उसके मन में चल रहे थे। वह युवक महात्मा के पास आकर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे महात्मन, मैं अपने मन के प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है। युवक ने कहा, महात्मन, ऐसा क्यों होता है कि हम में से ज्यादातर लोग असफल होते हैं और कुछ ही लोग जीवन में सफल बन पाते हैं। ऐसा क्या है उन कुछ लोगों में कि वे सफल हो जाते हैं? क्योंकि समय तो सबके पास उतना ही होता है और हम सभी के पास 2 पैर, 2 हाथ और 1 दिमाग है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इतने सफल हो जाते हैं? महात्मा ने उस युवक की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोली, कोई भी व्यक्ति असफल होगा या सफल, यह उसकी रोज की आदतों पर निर्भर करता है। यदि तुम अपने रोज की आदतों में आलस्य, आराम, आकार एवं छोटे कामों को चुनते हो तो तुम्हारी असफलता निश्चित है। लेकिन यदि तुम अपने रोज की आदतों में अनुशासन, लगन, चुनौती और बड़ा से बड़ा कार्यों को चुनते हो और बिना आलस्य के करते हो तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अनजाने में आलस्य और आराम को ही अपने रोज की आदतों में लाते हैं। ज्यादातर लोग अपने जीवन में खाने, पहनने, घूमने और फिर एक आलस्य से भरे जीवन के बारे में सोचते हैं। वह यह आदतें अनजाने में अपने माता पिता अथवा आसपास के लोगों से सीखते हैं और अपनाते हैं और एक सामान्य सा जीवन जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि वह बचपन से ही लोगों को यही सब करते देखते आते हैं और हमारा दिमाग वही करता है जैसे वह आसपास देखता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव तभी हो सकता है जब वह अपने जीवन में अच्छी अच्छी आदतों को अपनाएगा। फिर उस युवक ने कहा, महात्मन, क्या आप मुझे विस्तार से उन आदतों के बारे में बता सकते हैं जिससे मैं भी सफल बन सकूं? मैं जो भी कार्य करूं उसमें सफलता प्राप्त करूं और मुझसे लोग दोस्ती करना चाहें, मेरा सम्मान तथा आदर करें और मैं लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सकूं, जीवन में लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकूं। महात्मा ने कहा, अवश्य, मैं तुम्हें आज ऐसी 5 आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपने रोज की आदतों में अपनाते हो तो तुम्हें जल्द ही उसका असर नहीं मिलेगा, किंतु यदि तुम उसे जीवन में नियमित रूप से अपनाते हो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। तुम दुनिया के 99% लोगों से अलग होगे और तुम्हें सफलता मिल जाएगी। महात्मा ने फिर उस युवक को 5 आदतों के बारे में बताना शुरू किया। पहली आदत, अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में रखो। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, तुम देर तक बिस्तर में सोते रहो और नींद में सपने देखते रहो, और दूसरा विकल्प, तुम सुबह जल्दी उठकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग पहले वाले विकल्प को ही चुनते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, और यह सुबह देर से उठकर भी अपना समय फालतू की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं कर क्या रहा हूँ, और जो काम जिस वक्त हुआ तभी करने लगते हैं। कोई नियमित दिनचर्या नहीं होती और ये आदत असफल लोगों की होती है, आलसी लोगों की पहचान है और असफलता की पहली निशानी भी है यही। वहीं यदि तुम सुबह उठकर अपना 2 घंटा खुद पर लगाते हो, सुबह तुम जल्दी उठकर कुछ देर एकांत में चलते हो, तो यह तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाती है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। यदि तुम 30 मिनट नियमित व्यायाम करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा और तुम दिन भर ऊर्जावान रहोगे। वहीं यदि तुम सुबह 20 मिनट ध्यान करते हो तो तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तुम एकदम शांत रहोगे और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी और तुम्हारे अंदर कोई भी चिंता नहीं आएगी और पूरा दिन उत्साह से भरा रहेगा। सुबह तुम सबसे पहले वो काम करो जो काम तुम्हें सबसे कठिन लगता है। रोज स्वयं को एक छोटी चुनौती दो और उसे पूरा करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन पूरा हल्का हो जाएगा और तुम अपने अंदर से उत्साह से भरे होगे। सुबह अपना 1 घंटे से ज्यादा का समय उस चीज को सीखने में लगाओ जिसमें तुम सफल होना चाहते हो। उस काम के बारे में और अधिक ज्ञान एकत्रित करो। ऐसा करने से तुम उस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से ज्यादा सफल और अच्छे हो जाओगे।
सुबह के अपने कुछ घंटों को सफल बनाओ और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन सफल बन जाएगा। सुबह के 5 घंटे एनर्जेटिक एवं पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए इस समय को अपने आप को दो। अपने लक्ष्य पाने के लिए प्रयोग करो। यह समय किसी के पास मत जाने दो। इस समय अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में लगाओ। दूसरी आदत महात्मा ने कहा, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना और उसे अपना समय देना बंद करो। खासकर वह व्यक्ति जो आपके बारे में हमेशा गलत सोचता है और आपको कभी सम्मान नहीं देता। हर समय यदि आप उपस्थित रहेंगे तो वह व्यक्ति आपको और आपके समय को वैल्यू नहीं देगा। इसलिए अपना समय हर किसी के लिए सोच समझ कर देना चाहिए। ध्यान रखो, यदि तुम किसी के लिए भी आसानी से हर समय उपस्थित हो जाते हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते हो और शायद तुम्हारे पास बड़ा लक्ष्य नहीं है, इसीलिए तुम अपना समय दूसरों पर खर्च कर रहे हो। यदि इसके विपरीत तुम किसी को भी अपना समय मुश्किल से ही दोगे और ज्यादा नहीं दोगे तो लोग आपका सम्मान और आदर भी करेंगे। और याद रखें, सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाह बढ़ेगी। गर्मी में ज्यादातर लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, लोग उसी सूरज को ठंडी और बरसात में ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही अनुपस्थित न रहना, बल्कि तुम्हें अपने समय को सही से उपयोग करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाना है। तीसरी आदत है जल्दी निर्णय लो। जल्दी निर्णय लेने वाला व्यक्ति बहुत देर के बाद निर्णय लेने वाले व्यक्ति से ज्यादा अधिक सफल होता है, क्योंकि देर में निर्णय लेने वाला व्यक्ति जब तक अपना निर्णय लेगा तब तक जल्दी निर्णय लेने वाला व्यक्ति उस निर्णय पर अपना काम कर चुका होता है। यदि उसे वह निर्णय बदलना भी पड़ा तो वह उसे अब भी बदल सकता है, क्योंकि उसके पास समय होगा। ज्यादा सोचना भी कभी कभी हानिकारक होता है। इसीलिए यदि तुम सफल बनना चाहते हो तो जल्दी निर्णय लो। किसी भी निर्णय पर ज्यादा मत सोचो और जल्दी निर्णय लेने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा निर्णय लें। जरूरत पड़ने पर उस निर्णय में बदलाव भी करें। निर्णय लेना भी सफल बनाने में मदद करता है। कोई निर्णय 100% सही है या नहीं, यह तुम तभी जान पाओगे जब तुम ज्यादा निर्णय लोगे, क्योंकि ज्यादा निर्णय लेने से ही आपकी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी और आप सफल बनेंगे। चौथी आदत है सही त्याग। तुम अपने रोज की दिनचर्या में किस चीज का त्याग कर रहे हो? अपने समय को किस चीज में ज्यादा लगा रहे हो? यदि तुम अपना समय अपने लक्ष्य के विपरीत अन्य चीजों में लगा रहे हो तो तुम अपने संभावित सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे हो। और यदि तुम अपना समय सिर्फ अपने लक्ष्य में लगा रहे हो, उन चीजों का त्याग कर रहे हो, तुम्हारे मित्र, घूमना, टहलना, इन सभी का त्याग कर रहे हो जो तुम्हारे लक्ष्य में रोड़ा बन रहे हैं, तो तुम्हें सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये त्याग तुम्हें हमेशा ही करना होगा। यदि एक बार तुम सफल हो जाओ तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जितने आज करने पड़ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ही समय में सफल होना चाहते हैं और वह त्याग कुछ समय करते हैं, फिर वह असफल हो जाते हैं। हमें उन सभी चीजों का त्याग तब तक करना होगा जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो जाते। पांचवी आदत है अनुशासित रहना। ये सभी आदतें व्यर्थ हैं यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखते हो। हर व्यक्ति अनुशासन के बारे में जानता तो है, हर अच्छी आदतों के बारे में जानता तो है, पर इसे अपने जीवन में उतारता नहीं है। जीवन में सभी आदतों व विचारों को जानना अलग है, लेकिन इसे जीवन में उतारना और अपनाना अलग चीज है। वह काम तुम रोज करो जो काम तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। वो काम तुम्हें कितना ही कठिन क्यों न लग रहा हो, धीरे धीरे वो काम भी एकदम से आसान हो जाएगा। तुम हर काम को करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। अनुशासित जीवन जीना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। आलसियों की तरह सुबह पड़े मत रहो, सुबह उठकर ध्यान करो। सफल बनाने वाली आदतों को रोज लागू करें। यदि तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो यह बहुत आसान है। अनुशासन हमारे खुद पर नियंत्रण को बढ़ाता है। अनुशासन हमारे आत्मशक्ति को बढ़ाता है और अनुशासन हमें हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जिसे जितनी बार लपेटेंगे वो उतना ही मजबूत बनेगा। अनुशासन के द्वारा ही हम अपनी अन्य सभी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अनुशासन से ही हम वो हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं
जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद।